महंगी दवाई से लेके या फिर जिम जाके ही अपना वज़न कम हो सकता है। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बजे 4:45 और 4:45 बजे हैं और मेरे जो गांव है ना वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और अभी भी देखो किस तरह से रोशनी निकली हुई है। तो आज है 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज का चौथा दिन। कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस चैलेंज कर रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में यस बोलना। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप जुड़ सकते हो, मेरी एकता फैमिली ब्लॉग से नाम से। आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर लो और जो भी मुझे अगर बात करना है या फिर आपको डीएम करना है तो आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हो। अपना गुनगुना पानी पिया सिप सिप करके। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने एक्सरसाइज रूम में। ये मैंने अपना एक्सरसाइज रूम ही बनाया। ये मैंने आज तक 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने मैंने यहीं पे एक्सरसाइज की है। इसके अलावा मैंने बाहर नहीं की। बीच में मैंने कर लिया था बाहर एक दिन, लेकिन वो चीज़ होता है ना, जब बाहर कर रही थी ना एक्सरसाइज तो ये था कि कोई देख ना रहा हो, क्योंकि एक तो हम सिर पर पल्ला रखते हैं, मैं सिर पर पल्ला रखती हूँ और फिर बाहर ऐसा लगता है कि कोई देख ना रहा हो तो अजीब सा लगता है। तो फिर मैं रूम में चाहे आप कैसे भी रहो कोई वो नहीं है, लेकिन बाहर तो आपको थोड़ा तमीज़ में रहना होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज है ना, आपके जो हाथ की जो आर्म्स की जो फैट है वो जाएगा और आपका साइड का फैट जाएगा और आपके जो थाइस का फैट है वो चला जाएगा। इसके मैंने किए 50-50 के 2 सेट। मैं 100 या 200 करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती क्योंकि सांस फूलने लग जाती है। और कोई अब एक्सरसाइज करोगे ना, अगर करते करते अगर आपको सांस फूल रही है तो आपको कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे कि आपको 3-4 सेकंड का, इससे ज़्यादा आप 5 सेकंड का रेस्ट लोगे। ये नहीं कि आप 10 मिनट लेट कर फिर एक्सरसाइज करो, उसका कोई रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आपको 3 या 4 सेकंड का रेस्ट लेना है बीच बीच में एक्सरसाइज करने के बाद, फिर आपको कंटिन्यू लगना है। जब हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं ना तो उससे हमारी बॉडी वार्म होकर जल्दी से हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है। तो पसीना निकालना, कैलोरी बर्न करना सेम ही है, बस ये है कि पसीने के थ्रू ही हमारी कैलोरी बर्न होती है। और ये वाली एक्सरसाइज है आपके पेट के लिए। मोस्टली लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं कि हमारा पेट निकला हुआ है, क्या करें, कोई एक्सरसाइज बता दो। बस मैं ये कहती हूँ आप यही एक्सरसाइज कर लो, इसी से आपका पेट कम हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहोगे मैं वो बता रहा है ये बता रहा है, ये फालतू की चीज़ें। आप एक एक्सरसाइज ले लो और उसी से आप करते चले जाओ। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जिनका अभी वेट लॉस नहीं हुआ, जो अभी 70 से ऊपर है और उनका अभी वज़न बहुत ज़्यादा है और पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, अब वो ये सोचते होंगे हम जंपिंग कर लें तो कूद लें, रस्सी से कूद लें, अपना वजन कम कर लेंगे। देखो वो गलती बिल्कुल ना करें। आप सोच रहे हो कि हाँ हम तो खुले में हैं, रस्सी कूद लेंगे, 70 से हमारे ऊपर है। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप जंपिंग वाले करोगे, ये रस्सी कूदोगे ना तो उससे आपका पेट टूट जाएगा और टूटने के बाद जब आपका अपना पेट कम भी हो जाएगा तो वो स्किन लटकी लटकी रहेगी। तो वो स्किन ना लटके और फिर वो चलते हुए आपको थुलथुली महसूस ना हो, तो आपको जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ आप उन्हीं को फॉलो करो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो पेट है ना, तोंद है, वो टूट चुका होता है। तो वो टूटे ना, तो इससे अच्छा है कि आप बहुत आराम आराम से एक्सरसाइज कीजिए और स्लो स्लो कीजिए। कोई तेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं हम कोई रेस में तो है नहीं कि हम पीछे रह जाएंगे। इस महीने 5 किलो हुआ है तो अगले महीने भी 10 किलो हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे, एकदम से 10 किलो वज़न कम नहीं होता, और हो भी जाता है तो बहुत बॉडी कमज़ोरी आती है। डॉक्टर इस चीज़ के लिए मना भी करते हैं। मेरे हस्बैंड ने कर लिया था 1 महीने में 12 किलो वज़न, तो मेरे डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को डांट दिया था कि इतना क्यों किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ी बहुत वीकनेस आ गई थी। तो अगर आपके घर में वॉल के सपोर्ट से या गेट के ऐसे कुंदे हो ना, कोई ऐसी हो जिससे आप पकड़ के खड़े हो जाए, ठीक है ना, ये वाली एक्सरसाइज को, इससे भी आपका पेट जाएगा, हिप्स जाएंगे, आपके जो पेंडलों पे जो फैट है वो जाएगा। तो ये सब फैक्ट एक्सरसाइज आपके बॉडी पर काफ़ी इफेक्ट लाएंगी और इतना इंच लॉस कर देंगी कि बहुत ज़्यादा। आपको ज़रूरी नहीं कि आप सुबह सैर करने के लिए जाओगे तो ही आपका वज़न कम होगा, या फिर आप कोई आजकल इतने इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं, प्लिक्स का चल रहा है, बहुत चीज़ ऐसे चल गई है ना, कुछ मेरे पास वर्ड नहीं है, इतना चीज़ चल गई है वज़न कम करने के लिए। और वे लोग मुझे पागल ही लगते हैं जो इनके पीछे भागे रहते हैं, प्लिक्स ले लो। देखो उनके मैंने जितने ऐड देखे हैं प्लिक्स के भी वही ऐड हैं
कि आप वो प्लिक्स लोगे सुबह शाम, फिर आप अपना घर का बना खाना खाओगे और आपको घर में ही अपनी एक्सरसाइज करनी होगी। सेम चीज़ हम बताते हैं, हम आपको सिर्फ हम आपको वो प्लिक्स खाने के लिए बताते हैं, हम आपको जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ का ड्रिंक बताते हैं। देखो उसका थोड़ा बहुत आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम अपने घरेलू चीज़ से अपना वज़न कम कर लेंगे। कोई बनावटी चीज़ नहीं है कि किसी के 2 पैसे कमाने के लिए हम दूसरों की सेहत के साथ खेल लें। खेलना सेहत के लिए दूसरे से खेलना सही बात नहीं है। मेरे को कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता है। और ये मैं एक्सरसाइज जो मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं उन्हें पता ही है, ये मैं ब्रेस्ट के लिए और अपने पेट के लिए करती हूँ। मेन फोकस तो मेरा अपना पेट के लिए रहा है, क्योंकि मेरी जो नाभि वाला जो पोर्शन है वो निकला हुआ है। 34 इंच का मेरी कमर है, और जहाँ मेरी 42 इंच की कमर हुआ करती थी 42 इंच की, आज मेरी 34 इंच की है। अभी भी मेरी इच्छा है कि वो मैं उसको 28 कर दूँ, 30 कर दूँ, ठीक है। लेकिन एक जब हम करते हैं ना, अगर उसका रिज़ल्ट हमें थोड़ा बहुत भी अच्छा मिलता है तो हम दुगनी मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं यार, और भी अच्छा हो जाए, और भी अच्छा हो जाएगा। और अब मेरे पास ऐसा कोई सूट नहीं है जो मैं आपको फिट करके दिखा दूँ, देखो कितना अच्छा है। मेरे इतनी मोटी हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब तो मेरे पुराने सूट आ रहे हैं, वो सूट आ रहे हैं जो मैं शादी के टाइम पे आते थे, और अब तो वो भी ढीले आ रहे हैं मुझे। मैं अब ऐसी हो गई हूँ जैसे कि मैं अपने जब कॉलेज टाइम में जाती थी तब इस तरह से। आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अभी मेरी ना फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, कल परसों मेरी फ्रेंड से बात हुई थी। तो वो कह रही थी कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो अपलोड करती रहती हूँ, लेटेस्ट और ऐसी इस तरह से। तो वो कहने लगी कि यार तू ना अपने फ़ोटो मत डाला कर इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा क्यों नहीं डालूँ? उन्होंने कहा तेरे की फ़ोटो देख के ना हमारे हस्बैंड हमको ताना दे रहे हैं, कह रहे देख ले इसको कैसे अपना मैनेज करे, इसने वेट कितना कम कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले, और अपनी फ़ोटो को डिलीट किया कर। मतलब इस तरह से बोलने लगी। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने तो भैया तारीफ़ सुनी, दूसरे के मुँह से कोई अपनी तारीफ़ सुन ले तो हम तो फूल ही ना समाए, ठीक है। लेकिन भैया वो उसकी जो फट रही थी, मैं बहुत इतनी खुशी हो रही थी ना कि जो मेरी वीडियो देखते हैं, एटलीस्ट मुझे इतना तो नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लेकिन इतना मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हस्बैंड अपनी मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो अपनी वाइफ को ज़रूर ताना कस रहा होगा। और मैं किसी को ताना कसवाने के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कि यहाँ पर ना मोटिवेशन के लिए लेके आई हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, घर परिवार है, जिम्मेदारी है, गाँव में 1000 काम होते हैं, दूध दही चाय का बहुत काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने अपना वज़न कम किया ना, खाने पे कंट्रोल किया ना मैंने। हम लेडीज़ का क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो हम टाइम पे खाना नहीं खाते, और कहीं से भी थक के आ गए ना, चाय बना दे, सिर में दर्द हो रहा चाय बना दे। आज तो मेरा व्रत है, मैंने सुबह से तो कुछ खाया ही नहीं है। वो जो हमने ग्लास भर के डिब्बा भर के जो चाय पी थी वो तो किसी काउंट में नहीं है भाई। चीनी दबा के, दूध दबा के ली है चाय, पूरा ग्लास भर के चाय। मैं नहीं कहती मैं नहीं लेती, मैं लेती हूँ चाय, लेकिन मैं लेती हूँ बहुत कम मात्रा में चाय लेती हूँ, सो भी फीकी लेती हूँ, फीकी के साथ मैं शक्कर डाल लेती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद ये निकला मेरी बॉडी में से पसीना, इतना पसीना मैं निकाल देती हूँ। सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज है, सोचो मैं आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पाती, कर लेती तो क्या मैं जुलम ढा देती। तो ये है, मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। जिसको ब्लैक कॉफ़ी बनानी नहीं आती वो देख लो जी। एक थोड़ी सी मैंने डाली कॉफ़ी, उसमें डाल दिया मैंने गर्म पानी करके डाल दिया है, और उसमें आप 2 रुपये का जो कॉफ़ी का पाउच आता है वो डाल सकते हो। तो ये मेरा 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस करवा चौथ तक ना आप इतना अपना जो फिगर है ऐसा स्लिम कर लो कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करें। और वही इसमें सभी लेडीज़ से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी से अपने हस्बैंड की ना बात में मानने शुरू कर दो। वो हाँ कहे तो हाँ, ना कहे तो ना, ना वैसे रहो। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो अच्छी वाली, अदरवाइज़ आप भूल जाओ। तो सारिका का जी का कमेंट था कि दीदी आपने क्या बांधा हुआ है ये। तो मेरे को ना सर्वाइकल पेन हो जाता है, जैसे झुकी झुकी हम ज़्यादा दिन काम करते हैं ना, और जितना झुक जाते हैं कि गर्दन एक की शेप ही बदल जाती है, शोल्डर की शेप चेंज हो जाती है, झुक सी जाते हैं कंधे। तो वो मैंने ये चुन्नी बांधी, उसको काफ़ी आराम मिला है, और इसकी मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, अगर आपने देखा हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हम लेडीज़ के लिए। उसके बाद बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने लिया अपना इसका किशमिश का ड्रिंक, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और फिर टाइम हुआ है यहाँ पे 7:16, जो मैं अपनी नट्स ले रही हूँ। टाइमिंग करना मैं कोशिश करती हूँ टाइम आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सी बार होता है कि जल्दबाजी में मैं नहीं कर पाती, क्योंकि फ़ोन नहीं होता पास में। और
और ये है मेरा ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है, सुबह बेटी के लिए बनाए थे जवे, आटे के जवे थे ये, तो आटे के जवे मैंने बनाए हैं। इसमें मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाली थी और कम ऑयल में बनाया था, जिससे कि मैं भी ले सकूँ ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे मैंने लिया है जो ब्लैक टी के साथ ली है मैंने अपनी ये ब्रेकफास्ट, और उसको अच्छे से एंजॉय किया। टाइम यहाँ करीब 10 बज गए थे। उसके बाद यहाँ पे टाइम है 11 बज रहे, बेटे को नहला दिया था, नहला के उसको बिठा दिया था, क्योंकि उसको सोने का टाइम हो रहा। मैं सुलाती ही बच्चे को अपना टाइम से यूँ अपने अकॉर्डिंग से लाती। थोड़ा सा टफ पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सब मैनेज हो जाता है अगर करना चाहो तो यहाँ पे बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। मैं वीडियो अपलोड करके ही अपना लंच करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम तक 1 से 2 के बीच में मेरी वीडियो आपके पास तक पहुँचती है। मेरे कोई फिक्स टाइम नहीं कि मैं 2 बजे भेजूँ, सब 1 के 2 के बीच में मैं आपके पास वीडियो भेजती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने बताया ना, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो बनाना भी और आपके पास पहुँचाने में बहुत टाइम लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया मसाला ओट्स लिया है, जो भी जीरो ऑयल है, क्योंकि सुबह मैंने जवे खाए तो उसमें से आधा बूंद गया हो मेरे अंदर, लेकिन मैंने लिए। फिर है ये शाम के 5 बज रहे हैं, जब मैंने अपने लिए फीकी नहीं, शक्कर वाली चाय ली है, और उसके साथ लिए मैंने पॉपकॉर्न या मक्का के दाने, जो कि नमक में भुने हुए थे, तेल में नहीं। तो आप ये भी लीजिए, आपके पास बहुत सस्ता है, 5 रुपये का पैकेट आ जाएगा। देखो 5 रुपये तो हर कोई ले सकता है। आप किसी को ब्रेकफास्ट लो जो लीजिए, या फिर आप इवनिंग टी में लीजिए, ये भी बहुत अच्छा हेल्दी होता है। ठीक है, साथ के डिनर में मैं बनाऊंगी तोरी, और साथ में पड़ रही है बेटी, और यहाँ पे चल रही है मेरी चक्की, क्योंकि कल को है श्राद्ध, और बेटे ने आटे में डाल दिया था पानी, तो वो झूठा आटा हो गया था। तो हम अभी चक्की चला के, क्योंकि अभी जो ताज़ा ही खाना बना मतलब साफ़ शुद्ध आटे के ही कल को खाना बनेगा। मैं देखो पितरों का काम ना बहुत, मैं तो ये सोचती हूँ कि अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि भैया साल में भी 15 दिन ही तो आते हैं, और एक दिन हम उनको पूछते हैं। और मेरे छोटा बेटा है मेरा, तो कोई कहेगा कि कोई क्या हो गया, कोई छोटा नहीं है भाई। देख, छोटा गलती तो गलती है, और वो क्या रोज़ रोज़ तो आएंगे नहीं कि हम उनको झूठा खाना खिलाएंगे। तो तोरी, एक की तोरी मैं बनाऊंगी, इस तोरी में ना मेरी बेटी को खाई, मेरी बेटी भी खाना खाएगी, तोरी मेरी बेटी को भी पसंद है, मैं भी, मेरी बेटा भी, मेरी सास भी, मेरे देवर भी, बस मेरे हस्बैंड जी को छोड़ के। यहाँ पे करीब टाइम जो हो रहा है, आई थिंक 6:45 का टाइम हो रहा है। 6:45 बजे मैंने ये लिया है अपना गोंद कतरी का ड्रिंक। ये भी काफ़ी पेट फुल करके रखेगा, इसको लेने से काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है। और जो उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है ना, और जो दवाइयाँ खा रहे हैं कभी किसी की कभी किसी चीज़ की, तो उन्हें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी छोटी सी, कि आप ये लीजिए, अपना गोंद कतरी लीजिए दिन में एक बार, और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं सोचती हूँ कुछ अच्छी बातें मैं आपको साथ शेयर कर सकूँ। और फिर मैं लूँगी अपना ये था मैं 6:45 बजे ड्रिंक का, और उसके मैंने 7:30 बजे लिया है मैंने अपनी तोरी मैंने 1 कटोरी तोरी ली है, और उसमें मैंने बहुत और कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैं तोरी को ऐसे ही पी लिया। इसमें आप नींबू का रस डाल सकते हो, नींबू का नहीं तो इमली का रस डाल सकते हो, उससे तोरी का स्वाद दुगना हो जाता है। तोरी में हमेशा खट्टी चीज़ डालने से स्वाद दुगना हो जाता है। तो ये मैंने तोरी ली है, और मैंने भी पी है, और मैंने बेटे को और बेटे को दोनों को दो एक ही रोटी, सॉरी बेटी को 2 रोटी, और बेटे को आधी रोटी मैंने उसको खिला दी है। मैं सोचती हूँ अगर मैं खा रही हूँ ना अपने बच्चों को भी खिलाऊँ, तो बच्चे जब भी खाना सीखते हैं, वरना तो नहीं। और यहाँ पे करीब बज रहे हैं 9 बजे। मैं ले रही हूँ अपना फैट कटर चूरन, ये इस बार चूरन है, और इस चूरन ने ही मेरा जो अब तक मदद करी है ना पूरे वेट लॉस करने में, यही है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरी हिम्मत नहीं होती अपनी ड्रिंक बनाने की, क्योंकि थक इतना जाते हैं हमें जिम्मेदारी के बीच में, तो मैं इस चूरन को खा लेती हूँ। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।